दोस्तों, आप सभी का प्यारा से यूट्यूब चैनल संतोष विद्यापीठ में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में संस्कृत पाठ 3 अलस कथा का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को और ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ये जो हम लोग सवाल करेंगे, इस पार्ट से बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो हम लोग सवाल करते हैं। पहला सवाल है, 1 नंबर सवाल क्या कहता है मेरे भाई, सुनिए। 1 में है कि अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है। तो अलस कथा जो पाठ है ये लिया गया है पुरुष परीक्षा से। कहाँ से लिया गया? पुरुष परीक्षा से लिया गया। कहाँ से? पुरुष परीक्षा से। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। अलस कथा पाठ किस प्रकार की कथा है? ये कैसा कथा है? तो व्यंग्यात्मक कथा। कैसा है? व्यंग्यात्मक कथा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3 में क्या कहता है? अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है? किसके दोष का वर्णन है? आलस्य के, आलसी का दोष का वर्णन है। किसके? आलसी का। कौन आलस्य का बहाना बनाता है? कौन आलस्य का बहाना बनाता है? तो कौन बनाता है इसमें? धूर्त लोग। किस? कौन? धूर्त। धूर्त। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। आलसियों के घर में आग कौन लगाता है? कौन लगाता है? तो योगी पुरुष। कौन? योगी पुरुष। योगी पुरुष है जो आग लगाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है? देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है? आलसियों की परीक्षा क्या लगाकर लिया गया? तो क्या लगाकर लिया गया? तो आग। ऑप्शन नंबर बी। चारों आलसियों को क्या पकड़कर बाहर किया गया, निकाला गया? तो केस पकड़कर। क्या पकड़कर? केस पकड़कर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की ओर बढ़ते हैं। आलसियों का रक्षक कौन होता है? तो दयावान। आंसर इसको क्या हो गया? दयावान। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो गया? दयावान। क्वेश्चन नंबर 9, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? तो कैसे बाहर किया गया? केस पकड़कर। केस पकड़कर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, अलस कथा के अंतर्गत मिथिला में मंत्री कौन थे? तो कौन थे? ये वीरेश्वर मंत्री थे। कौन थे? वीरेश्वर। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 11 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है, क्वेश्चन नंबर 11 ये है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? तो आलसशाला में आग लगाई गई कि आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। क्या? क्यों? आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, आलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? तो 4 लोग नहीं भागे। कितने लोग नहीं भागे? 4 लोग। 13 में कि घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए? तो कौन लोग पलायन हो भाग गए थे? तो धूर्त लोग। कौन लोग? धूर्त लोग भाग गए थे। अरे कैसा हल्ला है, किसने बोला? तो ये किसने बोला था मेरे भाई? तो ये जो ऑब्जेक्टिव है इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला आलसी बोला था। कौन बोला था? पहला आलसी बोला था। लगता है इस घर में आग लग गई है, किस पुरुष ने कहा? तो किसने बोला था? तो ये दूसरा आलसी बोला था। किसने बोला था? दूसरा आलसी बोला था। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 16 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है? 16 में क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पे देखिए, आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसियों को बाहर निकाला? तो नियोगी पुरुष ने। किसने निकाला? नियोगी पुरुष ने बाहर निकाला। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 की ओर, दयावान लोग किसका रक्षक होता है? तो आलसी का। किसका? आलसी का। आलसी का। क्वेश्चन नंबर 18, विद्यापति कौन थे? विद्यापति कौन थे? तो क्या थे? कवि थे। 18 का आंसर क्या हो जाएगा? कवि थे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया है? तो इसका 19 में पुरुष परीक्षक किस रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है? तो किसके रूप में वर्णन करता है?
तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा? कथा के रूप में, कहानी के रूप में, कहानी के रूप में। क्वेश्चन नंबर 20, पुरुष परीक्षा किस भाषा से लिखित है? संस्कृत की भाषा से। किसकी भाषा से? संस्कृत की भाषा से लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21, पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देता है? तो दोष निराकरण, यानी दोषों को दूर करने, कमियों को दूर करने का। क्वेश्चन नंबर 22, बनावटी आलसी दिखावा करे कौन भोजन ग्रहण करते हैं? तो कौन करते हैं? धूर्त लोग। कौन करते हैं? धूर्त लोग, धूर्त लोग, धूर्त लोग। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है, स्थिति सौकर्य मूला ही खाली स्थान के न धवंती जनतवा, यह युक्ति किस पाठ से संकलित है? तो अलस कथा पाठ से। किस पाठ से? अलस कथा पाठ से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में हम लोग चलते हैं आगे। वीरेश्वर कौन था? तो वीरेश्वर कौन था? तो मिथिला का मंत्री था, मिथिला का मंत्री। संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? तो माता। कौन है? माता, माता। पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है? तो विद्यापति। कौन है? विद्यापति। कौन थे? विद्यापति। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 27 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा गया है? देखते हैं 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 का देखते हैं। पुरुष परीक्षा ग्रंथ में किसके गुणों का वर्णन है? तो मानव के गुण का वर्णन है। किसका? मानव के गुण का वर्णन है। अब आगे हम लोग चलते हैं। मैथिली भाषा के कवि कौन थे? कौन थे मैथिली भाषा के? तो विद्यापति। विद्यापति मैथिली भाषा के कवि थे। पतिरेव गति खाली स्थान कारुणिकम विनम किस पाठ से लिया गया है? तो ये जो है अलस कथा पाठ से लिया गया है। किस पाठ से? अलस कथा पाठ से। स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? स्त्रियों का रक्षक पति। रक्षक कौन होता है? पति होता है। पति किसका रक्षक होता है? किसका होता है? तो स्त्रियों का, स्त्रियों का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में बच्चों का रक्षक कौन होता है? तो बच्चों का रक्षक जो है माता होती है। कौन होती है? माता। क्वेश्चन नंबर, माता किसका किसका रक्षक होता है? तो किसका होता है? माता। बच्चों का। किसका? बच्चों का। वीरेश्वर अनाथों को क्या देता था? भोजन, विद्या, पैसा, कलम। तो भोजन देता था। क्या देता था? भोजन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए, कौन परिश्रम नहीं करना चाहता है? आलसी लोग। कौन? आलसी लोग। भूखा रहना कौन पसंद करता है? भूखा रहना कौन पसंद करता है? आलसी, आलसी। क्वेश्चन नंबर 37, स्थिति सौकर्य मूला खालिसन धवंती जनवा कहाँ से लिया गया है? तो ये जो है पुरुष परीक्षा से लिया गया। कहाँ से? पुरुष परीक्षा, पुरुष परीक्षा से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 38, सारे सुखों का मूल क्या है? तो सारे सुखों का मूल क्या है? तो संगठन है, संगठन है, संगठन। क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 की ओर, आग को देखकर कौन सा भाग गया? तो कौन सा भाग गया? धूर्त लोग भाग गया, धूर्त लोग भाग गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया है, देखिए, घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा? तो आलसी नहीं भागा। कौन नहीं भागा? आलसी नहीं भागा। कोई धार्मिक पुरुष नहीं है, ऐसा किस पुरुष ने कहा था? तो कौन सा बोला था? ये तृतीय पुरुष ने बोला था। कौन बोला था? तृतीय पुरुष, तीसरा आलसी पुरुष ने बोला था। अरे वाचाल कितना बोलते हो, किस पुरुष का कथन है? ये जो है चतुर्थ का। किसका है? चतुर्थ का। ये चौथा आलसी पुरुष बोला था कि अरे वाचाल कितना बोलते हो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कहा गया है? इसका आंसर देखिए, आलसियों को प्रतिदिन इच्छा अनुसार भोजन कौन दिलाता था? तो कौन दिलाते थे? ये वीरेश्वर दिलाते थे। कौन दिलाते थे? वीरेश्वर। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? वीरेश्वर। अब हम लोग चलते हैं 44 की ओर। तर्कयत यत अस्मिन् गृहे अग्नियोन अस्ति अलस कथा पाठ में किसकी युक्ति है? तो किसका? 44 में ये किसने बोला है? किस आलसी पुरुष ने कहा है? तो 44 का आंसर हो जाए कि दूसरे पुरुष ने बोला था। ये किसने बोला था? दूसरा। कि लगता है कि इस घर में आग लगा हुआ है। इस संसार में आलसियों का रक्षक या गति कौन है? तो कौन है?
दयावान या तो कारुणिक, दयावान बोलते हैं कि संसार में अलसियों का रक्षा कौन है? कारुणिक है। क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग 46 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 46 में बोला गया है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस्य है। आलस्य जो है सबसे बड़ा शत्रु है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 की ओर बढ़ते हैं। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? तो वास्तविक आलसी 4 थे। कितने थे? 4 थे। 4। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? नीतिकार जो आलस्य को शत्रु मानते हैं। क्या मानते हैं? शत्रु। तो यही ऑब्जेक्टिव है। अगर आप लोग सभी को ऑब्जेक्टिव अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर, लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सभी स्टूडेंट्स को धन्यवाद।